एक भक्त था, उसका कोई संतान नहीं थी। अपनी पुरोहित को जन्मपत्री दिखाया। उन्होंने कहा, भाई तुमको पितृदोष है, तुम 12 अमावस्या गंगा का स्नान करो, तुमको पुत्र प्राप्त होगा। 12 महीना की प्रत्येक गंगा अमावस्या को वह गंगा स्नान किया। मां गंगा की कृपा से उसे पुत्र हुआ, पर वह बालक मंद बुद्धि था। वह यजमान अपने आचार्य के पास पुणे गया, पुरोहित के पास, कि आपकी कृपा से मां गंगा के आशीर्वाद से पुत्र तो हुआ, पर ये तो मंद बुद्धि है, इसमें कौन सा दोष है? उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा पितृ दोष था उसका अंश इसे भी प्राप्त हुआ है, इसी से इसकी ये गति है। तुम इसे भी 12 अमावस्या गंगा का स्नान कराओ तो ये स्वस्थ हो जाएगा। 11 अमावस्या का स्नान पूर्ण हो गया। 12वीं अमावस्या का स्नान करने के लिए वह अपने साथ अपने पुरोहित को भी लेके गया। अभी गंगा जी 10 कोस दूर थी, रात्रि हो गई। एक गांव में डेरा डाल दिया, रात्रि विश्राम का निश्चय किया। यजमान पत्नी और पुत्र के साथ वार्ता कर रहा था। ब्राह्मण की दृष्टि सामने एक स्थान पर पड़ी, ना बहुत प्रकाश था, कोलाहल हो रहा था। देखने के लिए गई कि यहाँ क्या हो रहा है। मालूम पड़ा वहां भूत और प्रेत अपनी पुत्री के विवाह के उत्सव की तैयारी कर रहे थे। ब्राह्मण ने पूछा, हे भूत प्रेतो, तुम्हारी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा? वह कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हारे यजमान का जो पुत्र है, जिससे आप गंगा स्नान कराने ले जा रहे हैं, कल उसकी मृत्यु होगी। वह अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण प्रेत बनेगा, जिसके साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा। अब तो ब्राह्मण घबरा गए। डेरा में आए, यजमान से भी कुछ न कहा। बड़ी सुदौसी प्रातः बेला उठ ब्रह्म मुहूर्त में ही यजमान को जगाया, भाई जल्दी चलो, स्नान का मुहूर्त निकल जाएगा। अभी गंगा जी सामने दिखलाई देने लगी थी, तभी सामने से दौड़ता हुआ सांड उस यजमान के पुत्र के निकट आया और अपने विषैले सींग से उस बालक के उदर पर प्रहार किया। तत्क्षण वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वहां रुदन होने लगा, शोक व्याप्त हो गया। ब्राह्मण दौड़े दौड़े उस स्थान पर गए, चल के देखूं क्या वास्तविकता में मेरे यजमान का पुत्र प्रेत बना है, जिसके साथ भूतों की पुत्री का विवाह होगा। वहां भी रुदन हो रहा है, शोक है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या तुम्हारी पुत्री का विवाह हो गया? बोले नहीं। क्यों? तुमने कहा था कि हमारे यजमान का पुत्र कल मृत्यु को प्राप्त होगा, वो प्रेत बनेगा, उसके साथ आपका पुत्री का विवाह होगा। तो मेरे यजमान का पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, फिर तुम्हारी पुत्री का विवाह क्यों नहीं हुआ? वह कहने लगे, हे ब्राह्मण, अपने पाप कर्मों के कारण वह बालक मृत्यु को प्राप्त होने पर प्रेत बनता, जिसके साथ हमारी पुत्री का विवाह निश्चित था। पर जिस सांड के द्वारा सींग का प्रहार उसके पेट पर हुआ, उस सांड की सींग में गंगा की मिट्टी लगी हुई थी, वह उसके उदर में पहुंच गई, जिससे वह पाप मुक्त हो वैकुंठ चला गया। धन्य है गंगा की महिमा के लिए। गंगा का दर्शन, गंगा का स्नान और गंगा का पान सब कल्याणकारी है। इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।